हेलो दोस्तों, निम्बो नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 9 की 5 चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम भारत में पाए जाने वाले विविध प्रकार के वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो जलवायु और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। साथ ही साथ हम भारत की वन्य प्राणी और उनकी विशाल श्रृंखला एवं संरक्षण का भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वनस्पति के प्रकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। चलिए इन सभी वनस्पतियों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल के उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर शेर, सूअर, हिरन और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए यहाँ पाए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं।
जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती है, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीली पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पर्वतीय वन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टन जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाए जाते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। हमारा अगला टॉपिक है मैंग्रोव वन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वन्य प्राणी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।